ये सारे इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शेयर मार्केट से ही नहीं बल्कि आपके ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है, आपके पर्सनल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि इंसान काम क्यों करता है? इसलिए कि उसकी पर्सनल लाइफ मेंटेन रहे और उसका अच्छा खासा जीवन जो है चलता रहे, खुशी हंसी से चलता रहे। बस यही मकसद होता है इंसान का, कि इंसान का एक नाम हो और एक पहचान हो और अच्छे तरीके से उसकी ज़िंदगी सुबह शाम आराम से फैमिली में और रिश्तेदारों में, दोस्तों में अच्छा उठना बैठना हो। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में आए तो बस हमको 5 लाख महीना कमाना है। डायरेक्ट क्या सोचते हैं कि 5 लाख रुपया हमको महीना कमाना है। अब 5 लाख महीना कमाने के चक्कर में वो जो कैपिटल होता है उनके पास, मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपया रखा हुआ है। अब वो 10 लाख रुपया लेके शेयर मार्केट में लगा दिए, बोले अब हम इसको इंट्राडे करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। फिर उसके बाद लगते हैं निफ्टी 50 में, फिर उसका चार्ट एनालाइज करते हैं और कुछ आता तो है नहीं। बस वो ये सोच लिए, अकाउंट खोले और बाय कर लिए और सेल कर लिए। समझे? अब क्या पूछना है? अब तो हम खरीद भी सकते हैं और हम सेल भी कर सकते हैं। अब तो हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आदमी है, उससे हमने कहा कि अरे भाई दुकान किए हैं आप, दुकानदार थे। उनसे मैंने पूछा भाई आपने दुकान खोल दिया, काफ़ी डेकोरेशन कर लिया, काफ़ी इसमें सामान माल भर लिया, कुछ आपका एक्सपीरियंस है? इतना काफ़ी सामान भरे हुए हैं, इतनी बड़ी दुकान बनाए हुए हैं, काफ़ी पैसा खर्च किया आपने, कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास? उन्होंने कहा इसमें एक्सपीरियंस की क्या ज़रूरत है, बस कस्टमर आएंगे, हम सामान उनको बेच देंगे। हमने 100 का माल लाया, 120 में 25 में बेच देंगे, बस हो गया बिजनेस। तो भाई ये इतना आसान नहीं होता जितना कहना आसान होता है। तो बिजनेस को समझना है, उसके बाद काम करना है। अब 10 लाख रुपया लगा के आदमी सोच रहा है 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे, लगेंगे बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करने, ऑप्शन में लगेंगे हम ट्रेडिंग करने। तो ऐसा नहीं होता है। तो अब देखिए कैसे होगा ये। तो हमारे जो आस पास लोग रहते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे जिसके साथ हमारा उठना बैठना है, वो मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई नौकरी वाला है, कोई कुछ और काम करने वाला है, वो 20,000, 30,000, 40,000 महीना कमा रहा है और आपने सपना देख लिया कि हमको 5 लाख रुपये महीना कमाना है, 10 लाख रुपया रख के। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे हो नहीं सकता। अगर आपको ऐसा करना है तो आपके आस पास जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख रुपया तो कमाते हों। अगर वो 2 लाख रुपया कमाते हैं तो आप भी अनकरीब ही नहीं कुछ तो 1 लाख तो कमा ही सकते हैं। जब आप वो 2 लाख कमाते हैं तो आप 1 लाख कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप 20,000, 30,000 वालों के साथ रह के ये सपना देखते हैं कि मैं 5 लाख रुपये महीना कमाऊं, तो ये ख्याली पुलाव है जो कभी पकेगा नहीं, आपके दिमाग ही में पकता रह जाएगा और आपके दिमाग से बाहर निकल नहीं पाएगा। क्योंकि ये सुनहरा ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। ठीक है? तो आप ऐसा ख्वाब मत देखिए जिसका कोई ताबीर ना हो। आप ऐसा ख्वाब देखिए जिसका ताबीर भी हो और पर्सनल लाइफ में उस इस्तेमाल करके उसको पैसा भी आप बना सकें। तो मैं आज की इस वीडियो में संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं आपके, ये बहुत प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर जितने भी लोग हैं उनको अपने ग्रुप में रखिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखिए। और जितने मान लीजिए ट्रेडर हैं, ट्रेड करने वाले, जो रोज डेली इंट्राडे करने वाले हैं, तो अपने 4-5 दोस्तों को सिलेक्ट करके रखें, उनसे मशवरा करें, उनसे बात करें। क्योंकि उनकी विचारधारा अलग होती है और इन्वेस्टर की विचारधारा अलग होती है। दोनों की विचारधारा अलग होती है। ट्रेडर क्या करता है, एक ही दिन में बेचता है, एक ही दिन में खरीदता, सोचता है कि इधर सब कुछ हो जाना चाहिए। और जो बड़ा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वाला है तो क्या सोचेगा वो, भाई हमने आज पैसा लगाया है तो ये 10 साल के बाद ये कैलकुलेशन में आना, 25% अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ हुआ तो कितना बनेगा। वो ऐसे 10 साल सोचता है वो। तो दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए हमें अपने आप को पहचानना है कि हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। हम इंट्राडे कर रहे हैं या ऑप्शन चार्ट में काम कर रहे हैं, या तो हम फिर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद अपने आप को मालूम होना चाहिए। वो तो बात की बात है, जब इंसान सब कुछ जान जाता है तो वो हर काम करता है। वो एक बात की बात है। जब वो 10 साल 5 साल पुराना ट्रेडर होता है तो उसकी अलग बात है। लेकिन नए लोगों को खुद की पहचान करनी चाहिए कि हमारे अंदर पेशेंस कितना है और हमारे पास पैसा कितना है। क्योंकि ये मार्केट पैसे की है, नॉलेज की मार्केट है। नॉलेज है, पैसा है, तब इसमें आप टिक पाएंगे। वरना 2, 4, 5, 6 महीने में बहुत लोगों को लात मार के फेंक दिया बाहर इस मार्केट ने। लोग मार्केट को दोष देते हैं। क्यों? अब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक शेयर गया, अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे 100 रुपए का शेयर है, अब ये बढ़ता बढ़ता यहाँ चला गया सीधा यहाँ पे 250 रुपए का।
अब किसी नए इन्वेस्टर ने देखा या ट्रेडर ने देखा खा ये 250 रुपये चला गया, अब क्या करूं, अगर मैं लगा दिया होता यहाँ पे 1 लाख तो ये 2.5 लाख बन गया होता। अब ऐसा खलबली मची है उसके दिल दिमाग में, एकदम परेशान हो गया, अब करूं तो क्या करूं। अब यहाँ से इसने क्या किया कि ले लिया फट से, चलो अभी तो ये, और उस पर से कुछ लोग ऐसे हैं जो हवा दे रहे हैं उसको कि अरे वो 500 जाएगा, अभी 1000 जाएगा, 2000 जाएगा। अब इसने बाई कर लिया घबरा के, वो जा रहा 250। अब ये 250 पे बाई कर लिया, अब इसने पैसा लगा दिया, मान लीजिए 100 शेयर ही ले लिया। अब उसके बाद ये कुछ दूर ऊपर गया, जाने के बाद 300 गया। अब हवा देने वाले तो कह रहे हैं कि 500 जाएगा, 1000 जाएगा। अब ये बेचारा इंतजार कर रहा है 250 में। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ से डाउन हुआ। फिर भी लोग कर रहे हैं कि अरे भाई अभी तो थोड़ा सा कंसुलेट होता है, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर जाएगा। अब ये इंसान सोच रहा है कि थोड़ा सा भाई चलो ठीक है, वो तो नया आदमी है, उसको पता नहीं है कुछ, उसको ये पता ही नहीं है कि 100 का डबल हो गया है, 100 का 250 हो चुका है, डबल हो गया है। डबल हो गया तो फिर वो कंसुलेट करके नीचे भी आ सकता है वो, और फिर जाएगा तो 2 महीने बाद में जाएगा, उतना पेशेंस तो है नहीं 2 महीना 3 महीना रहने, उसको तो शॉर्ट टर्म वाला है वो। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या करेगा, वो शेयर 100 का आ गया, फिर वापस फिर 100 का आ गया, यहाँ सपोर्ट ले लिया 100 पर आके। अब इसकी हालत खराब। अब जो आदमी 300 पे 250 पे खरीदा है वो फिर 300 गया, सोचा 300 पे नहीं भेजा, फिर वो आ गया 100 रुपये। अब उसकी तो हालत ख़राब कि हमने तो भाई 250 पे खरीदा है, अब तुम्हारा नुकसान बहुत काफ़ी हो रहा है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ वो सेल कर देगा। वो कहते हैं ना कि जब खरीदते हैं तो गिरने लगता है और जब बेचते हैं तो बढ़ने लगता है। उनको पता ही नहीं ऐसा है कि वो कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। अब मान लीजिए यहाँ उनको बेचना था तो यहाँ खरीद लिए, अब यहाँ उनको खरीदना था अब यहाँ वो बेच दिए। तो इसलिए पहले आप काम को सीखिए, काम जब सीख लेंगे तब आप काम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। इसलिए पूरा पैसा आप इन्वेस्ट मत करिए, पैसा बचा के रखिए, थोड़ा थोड़ा 1-2 शेयर खरीदिए खरीदना चाहते हैं तो, वरना 4-5 महीना 6 महीना पहले सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे हाथ बढ़ाइए। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप जिसे चाहें उसे दे दें, बर्बाद करें। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जब किसी को सुनता हूं कि उनका पैसा डूब गया, वो परेशान हो गया और शेयर मार्केट जैसी जगह पे आके वो नाउम्मीद होकर लौट गए और ये काम वो बंद कर दिए, मुझे तकलीफ होती है। तो ऐसा ना करिए, आप सीखते रहिए, 2-4 वीडियो रोज देखिए और एनालाइज करिए, कंपनी को फंडामेंटल देखिए और बैलेंस शीट पढ़िए, खुद पढ़िए। आप कर भैया बोला आपने छोड़ पढ़ाइए, आज खुद करिए, सीखिए और करिए। करते 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 एक दिन आपको काम आ जाएगा। काम बड़ा से बड़ा हो, काम शुरू कर दिए, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आप बने, बहुत स्पेशल आप हमारे लिए खास है, सब्सक्राइब नहीं किए तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिए तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्द ही हम अच्छी किसी कंपनी की एनालाइज के साथ। गुड बाय, सी यू।